ऐसा कहो डॉक्टर वहां से खड़ा हो जा, उसको बुरा लग जाएगा, डॉक्टर है। अरे मित्र, तू इतने दिन से आया है, बहुत दिन बाद आए हो मित्र, यहाँ पास में आके भी तो प्रभु के दर्शन कर सकते हो। पास में आकर भी प्रभु के दर्शन कर सकते हो। तो पास में आएगा, वो स्थान भी छूट जाएगा, यहाँ का स्थान भर जाएगा, और मेरे मित्र उसको बुरा भी नहीं लगा, वो काम हो ही गया। एक कला सीखो, किसी को भगाना मत सीखो, बुलाना सीखो। किसी को भगाना मत सीखो, बुलाना सीखो। और बुलाना सीख लोगे तो अपने आप भग जाएगा। इसलिए मोक्ष मार्ग में मालूम, कर्मों को हटाना मत सीखो, चारित्र को बुलाना सीखो। जब चारित्र विराजमान हो जाएगा तो मेरे मित्र असंयम भग जाएगा, वो असंयम भगेगा तो कर्म भगना प्रारंभ हो जाएंगे। मां तुम कह रहे कर्म हटे, दुष्ट कर्म हटे, दुष्ट कर्म हटे, दुष्ट कर्म हटे। ओ अज्ञानियों, तुम अपनी भाषा बिगाड़ रहे हो। कर्म भी तो पुद्गल द्रव्य है, वो भी तो एक पंचाशिका में एक अस्थि का है, तत्व में एक तत्व है। क्यों तुम उसको दुष्ट कह रहे हो? उसने तुम्हारी कौन सी दुष्टता की है, सो तुम उसको दुष्ट बोल रहे हो? कर्मों ने कोई तुम्हारे साथ दुष्टता नहीं की है, आपने ही मेरे मित्र बेचारे कर्म प्रगणाओं को राग देश करके बुलाया है। इतने अच्छे होते, इतने नीके होते तो अंकित यहां बैठे क्यों होते? इसलिए आज से मत कहना दुष्ट कर्म। मित्र, कर्मों को दुष्ट मत कहो। मैं आपको बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, कर्मों को दुष्ट मत कहो, कर्मों को दुष्ट मत कहो। बोले महाराज जी, मैं हर व्यक्ति को अच्छा बोलता हूं, लेकिन मात्र ये दुष्ट कर्म नहीं छोड़ रहे हैं। सुनिए, आप भूल में हो, भूल में। बोले कैसे? कैसे? आपने अपने पोते को पढ़ा के रखा, इसको गाली दो, इसको गाली दो, इसको गाली दो, स्वयं को नहीं, इसको गाली दो। चिंता मत करो, चिंता मत करो। जब बड़ा हो जाएगा, जिनको तुम गाली दिलवा रहे हैं वे अपने घर चले जाएंगे, कोई ऊपर चले जाएंगे। जब उसे कोई नहीं मिलेगा तब गाली किसको देगा? आपको ही देगा ना। ऐसे ज्ञानी तुम आदत में डालियो दुष्ट कर्म, दुष्ट कर्म, दुष्ट कर्म। तुम्हारे अंदर दुष्टता प्रवेश कर गई, संस्कार में दुष्टता आ चुकी है, और वो ज्ञान की पर्याय में चिपक गया तुम्हारा दुष्ट शब्द। और जब भी तुम बोलोगे अरे दुष्ट, मालूम चला मृत्यु का काल आ गया। और मालूम, सुधीर ने कहा बाकलीवाल जी, सुधीर डॉक्टर ने कहा सुधीर बाकलीवाल जी, मित्र नमोकार पढ़ो। और उसको तो आदत में था ना दुष्ट, तो मेरे मित्र अचानक बोल पड़ा दुष्ट। तो जितने लोग सुन रहे थे बोले इतना बड़ा धर्मात्मा आज नमोकार मंत्र को दुष्ट बोल रहा है। मित्र मेरी बात समझो, ऐसे शब्दों के संस्कार मत डालो कि अंतिम समय में तुमको नमोकार को दुष्ट कहने की आदत पड़ जाए। इसलिए कर्म दुष्ट नहीं है, कोई कर्म दुष्ट नहीं है ज्ञानियों, कोई कर्म दुष्ट नहीं है। कर्म जैसा ईमानदार तो सृष्टि पर कोई व्यक्ति नहीं है, वस्तु नहीं है, वो तुमको वला चिपकता नहीं है। आप राग देश मत करो, कर्म कभी नहीं चिपकेंगे। कौन दुष्ट है? कौन दुष्ट है? कर्म दुष्ट है? एक कर्मों की महिमा है जो तुम यहां जिनवाणी सुन रहे हो। इसलिए सर्वथा दुष्ट मत कहो। द्रव्य कर्म न होते, भाव कर्म न होते, नो कर्म न होते, आत्म यहां बैठे नहीं मिलते। कथनचित उनका भी आप बहुमान करो, उपकार मानो, उपकार मानो। तत्वासुत के 5 मध्य में आप पढ़ेंगे, पुद्गल कृत जीव का उपकार है। ये जीवन मरण ये सब क्या है? दुख सुख ये क्या है? ये पुद्गल कृत उपकार है। इसलिए ज्ञानियों, अपनी आदत को मत बिगाड़ लेना आज से किसी को दुष्ट कहना।
जिन जिन जीवों को अंतिम श्वास संलेखना पूरा करना है, जिन जिन जीवों को अंतिम श्वास संलेखना पूरा करना है, जिन जिन जीवों को अंतिम श्वास समाधि मन के साथ करना है, तो आज से अपने कोष से दुष्ट शब्द को पृथक कर दीजिए। ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां सब पर शमशान नहीं है भाई पापड़ी बाल जी? ऐसा पृथ्वी पर कौन सा स्थान जहां पर शमशान ना हो? वो शमशान नहीं है। बहुत विवेक के साथ बोलना। मुझे मालूम है तुम लोग बहुत धर्मात्मा जीव हो, बड़ी चतुराई से बोले सिद्ध सलाह, सिद्धों पर भी वहां निगोदिया मरते हैं। बोलो महात्मा सार सांगरी, 3 लोक में जहां तक धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य है वहां तक शमशान है कि नहीं? इसलिए पापड़ी बाल जी, जो सिद्ध शिला मात्र जैसे सिंहासन हमारे लिए सिंहासन है, निगोदिया के लिए वो निगोद स्थान ही बनता है। आपको बोध होना चाहिए, आपको बोध होना चाहिए है ज्ञानी, आपको निर्णय होना चाहिए है। शमशान भूमि का नहीं है। जो आप कथन कर रहे हो पूर्वी आचौन्नम केवली आद्वंगा अपड़दंगा शेषा पड़दंगा सब्बे कोमट साल जीव कांड में 8 स्थान ऐसे जहां पर निगोदिया नहीं होते हैं। पूर्वी आचौन्नम, पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, जल का एक, इनमें निगोदिया नहीं होते हैं, परंतु वहां पर स्वयं वो जीव है कि नहीं? मैं तो शमशान पूछ रहा हूं, निगोद स्थान नहीं पूछ रहा हूं। और केवली का शरीर, देव और नारकियों का शरीर, इनमें निगोदिया जीव नहीं होते। 8 स्थान में निगोदिया नहीं होते, से संपूर्ण लोक में निगोदिया है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं शमशान घाट है कि नहीं, वहां पर निगोदियों की मृत्यु होती कि नहीं? सिद्ध शिला पर, सिद्ध शिला पर भी निगोदिया मरते हो, जन्म लेते हैं, एक श्वास में 8-10 बार। इसलिए ज्ञानियों, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है लोक में जहां पर शमशान न होता हो। पर अंतर इतना है, जहां जलते दिखता है तुम उसे ही शमशान मानते हो, पर सच्चा शमशान तो वो है जब मरते हैं, तुम्हारा घर ही मरघट है। और जिनको अपने मरघट पवित्र रखना हो, जिनको अपनी मरघट पवित्र रखना हो, वे मित्र निर्गंत गुरुओं के चरणों की रज अपने घरों में चौका लगा के बुला ले। विराजो मित्र, अब क्या है, जो है सो है। जिनके घर में निर्गंतों के चरण नहीं पड़े, वे शमशान थे, शमशान ही रह जाएंगे। जिनके घर में निर्गंतों के चरण नहीं पड़े, वे शमशान थे, शमशान ही रह जाएंगे। जिन हाथों ने निर्गंतों को दान नहीं दिया, वे नांग के फण थे, फण ही रह जाएंगे। इसलिए शिवरात्रियों कम से कम इस पर्याय से विदा हो, इसके पहले दिगंबर गुरु के हाथ पर ग्रास रख लेना। जब क्रोध के साय का उपशमन होगा, पंडित जी पुत्र बेटे समझ, जब क्रोध के साय का उपशमन हो जाएगा, तो जैसे बच्चे को पढ़ा दिया था कि अब तुम रत्नों को पहचान लो, तो स्वयं समझ गया कांच है कि रत्न है। ऐसी रितेश, जब व्यक्ति को क्रोध को ठंडा कर दीजिए, जब क्रोध से ठंडा हो जाएगा, क्योंकि क्रोधी को कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्रोधी को कुछ भी नहीं दिखता। जैसे कि मालूम, कई बार तो आपके घरों में हम लोग प्रवेश करते हैं, बाहर से प्रकाश से जाते ना, तो अंदर का चौके में लगता है जैसे अंधेरा, थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा रुकना पड़ता है। प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से शून्य कक्ष में जाओ तो लगता है अंधेरा, थोड़ा रुकना पड़ता है। आंख, और तुम आंख बंद कर लो तो जल्दी से दिखाई देगा। मित्र, जैसे प्रकाश से आने पर
अंदर तुमको अंधेरा दिखता है, थोड़ा रुकना पड़ता है तो प्रकाश दिखने लगता है। ऐसे कसाय के ज्योति से तुम भड़क कर आए हो, कसाय के तेज से आए हो। तुमको सत्य समझ में नहीं आता, तत्व समझ में नहीं आता है। जब तुम थोड़ा रुक जाओगे तब तुमको समझ में आएगा कि मैं धर्म में हूं कि अहंकार में हूं। कितने जीवों को मालूम रितेश भाई, कितने जीवों को आज तक धर्म का स्वाद नहीं आया। विश्वासमान मित्र, धर्म का स्वाद नहीं आया। बोटू भैया, धर्म का स्वाद नहीं आया। उसको अहंकार का स्वाद आ रहा था, वो कह रहा था धर्म का स्वाद आ रहा है। उसकी हालत ऐसी थी, श्वान के मुख में सूखी हड्डी, श्वान के मुख में सूखी हड्डी। वो सूखी हड्डी को चबा रहा है, वो सोचता है कि इसमें रक्त का स्वाद आ रहा है। उसका रक्त नहीं था हड्डी का, उसके जबाड़े छिल रहे थे, उसका स्वाद ले रहा था। ऐसे ज्ञानियों धर्म के स्थान पर रितेश चिंता मत करना मित्र, तू बहुत संभल के जीना। इन्होंने मालूम, आपके पापड़ीवाल जी ने, रारा जी ने, बड़जात्या जी ने, इन सब ने मिलकर के उस गुरु छाया कृपा ने, और रितेश कितना अच्छा लड़का है, उसने कितनी मुनियों की सेवा कर रहा है, ये सब ऐसे फुलाया, ऐसे फुलाया। तो तू सोच रहा था मैं धर्म का लड़ रहा हूं, और तेरी माँ सोच बेटा कितना धर्मात्मा, पर बेटा इतना भूल चुका था कि मेरा चारों नाम चल रहा है। हे मित्र, ये श्वान सूखी हड्डी चबा रहा है। बोले क्या हुआ? जो धर्म में करके आया था वो तो इन लोगों ने उसका आनंद ही नहीं लेने दिया। क्यों? वो तो मेरे भावों की विशुद्धि थी, मेरी निर्लोभता थी, अंतरंग की आस्था थी, उसको इन लोगों ने सबने छिपा दिया। और दे माला, दे माला, दे माला, दे माला, ये माला इतनी पहना दी, लगाओ तिलक, लगाओ तिलक, जिसको हम मालूम कैसे। सुब्रत सागर जी, एक सज्जन आहार देने का एक दिन, उनको साग खाने का शौक था, वो दाल खाने का शौक था। रोटी का तो इतना सा टुकड़ा रखा उन्होंने हाथ पर, और दे दाल, दो साग, दो पूरी अंजलि भर दी है, वो टपकने लग गया। अब मैं सोच रहा परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है? तो मैंने भिंडी पुरुष से पूछा, ये व्यक्ति भोजन क्या करता है? बोले महाराज जी, ये सबसे दिन साग ही साग खाता। हमने बस समझ में आ गया। बोली ये साग ही साग खाता, सो साग भरता है। बस ध्यान दो, आवश्यकता नहीं, तुम कितनी समझदार हो, तुम साधु को अच्छा आहार कराना जानते हो। क्यों? तुम अपनी इच्छा दिखाना जानते हो, अच्छा आहार कराना नहीं जानते हो। अब समझना विषय को। तो जैसे साग ही साग भर दिया तो रोटी का स्वाद ही समाप्त हो गया, क्योंकि उसमें रोटी का अंश ही नहीं था। ऐसे ज्ञानी, जिस धर्म को तुम रोटी स्थानीय करके आ रहे थे और लोगों ने इतनी प्रशंसा कर दी, इतनी प्रशंसा कर दी, वो साग ही साग दिख रही है लेकिन रोटी तो दिखाई नहीं दे रही है। जो आत्मा की विशुद्धि का आनंद आना चाहिए था, वो मान कसाय का आनंद आना प्रारंभ हो गया। और मालूम फिर क्या हुआ? धीरे से प्रणाम कहते हैं। अब इस स्थान पर जब तक मैं खड़ा नहीं होऊंगा तब तक कोई काम नहीं होगा। यहां रितेश मालूम क्या हुआ? इतना वो फूल गया, रितेश इतना फूल गया। अब यहाँ पर जब तक मैं खड़ा नहीं होऊंगा तब तक कोई काम नहीं होगा। अब बेटा यहाँ देखना, इसी बीच में क्या तेरा पुण्य का आश्रम जारी था, उस पर लग गई एकदम डांट। वो ऐसी डांट लगी, उधर से जितने लोग दर्शन करने आ रहे थे, एक व्यक्ति चौके में खड़ा हो गया गेट पर। वो कह रहा मैं एक को अंदर नहीं जाने दूंगा, छू लूंगा सबको। हे मित्र, जितने आहार देने के प्रणाम कर रहे थे उन सबके भाव खराब करा रहा था। वो सोच रहा था मैं पुण्य कमा रहा हूँ, उधर कर्म कह रहा था तुम कहाँ फूल रहे हो, तुम्हारे दान अंतराय कर्म का बंध हो चुका है। ओह, कोई ले रहा था, अपुर ने मना कर दिया, आपको भोग अंतराय कर्म का बंध हो गया। और मालूम रीते से हम यही सोच रहे थे, हम तो व्यवस्था अच्छे के लिए बना रहे थे। कर्म कह रहा था बेटा तुम अच्छी व्यवस्था कर रहे हो, हम भी अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। तो निर्णय ये है कि बने कैसे? तो मालूम क्या करना भैया, सबसे हाथ जोड़ना। यानी हम विघ्न नहीं कर रहे हैं, गुरु के निरंतर आहार हो जाए ऐसे प्रणाम रखो। तुम भी आओ, हम भी आए, मिलके दें, लेकिन शांति बनाओ।
ऐसा कौन सा पापी जीव होगा जो साधुओं को अंतराय कराने का मन करता है? वो हाथ ऊपर कर दो। नहीं है, स्वप्न भी नहीं है। यदि नहीं है तो मेरे मित्र सावधानी बरतना, सावधानी बरतना। तुम्हारी हड़बड़ी में दूसरे को कर्म का आश्रय रोकने से ना हो पाए। माना कि आप लोगों के लिए व्यवस्था रायपुर समाज कितनी अच्छी से कर रही कि नहीं कर रही, और तब भी तुम समय पर नहीं आ पाए और सामने वाले के परिणाम खराब हो गए, उसका पाप का बंध आप लोगों को होगा। बहुत संभल के जीना पड़ता है, बहुत संभल के जीना पड़ता है। क्योंकि क्रोध कसाय को पहले समाप्त कीजिए, फिर मैं मार्दव की बात करता हूं। जब क्रोध शांत कर लिया तो जो ज्वाला पानी में बबूले उठ रहे थे, और जब पानी में बबूले उठते हैं सोनू, तब चेहरा नहीं दिखता। पानी में बबूले उठ रहे थे मनोज पहाड़िया जी, जब पानी में बबूले उठ रहे तब चेहरा नहीं दिखता। चेहरा देखना चाहते हो, पानी में ही चेहरा दिखेगा, उसको ठंडा हो जाने दीजिए। ऐसे ही ज्ञानी आपके ही चित्त में समझ में आएगा कि मान मेरा कहाँ कहाँ टकरा रहा है, और मार्दव धर्म कहाँ कहाँ आ रहा है। मेरे अंदर विनय भाव झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है, कि मात में मान में ही घूम रहा हूँ। विनयशील जो होगा, विनयशील जो होगा, तो जो विनय योग्य उनकी विनय तो करेगा ही करेगा, जो विनय करने वाले हैं उनकी भी विनय करेगा। बेबी आयतन है, बेबी आयतन है। रितेश, यदि सम्यक्त असम आपके गुरु को प्रणाम करके चला गया, तुमको कैसा लगता?